दिल्ली में जो कुछ हुआ वो बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। जिस तरीके से किसान आंदोलन के बीच दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हिंसा की खबरें और पुलिस के साथ सीधी झड़प की खबरें आई, उसने सभी को चौंका दिया। और इस तरह की आशंकाएं इस आंदोलन के बीच में कई बार साबित की गई, सामने रखी गई थी, और इस परेड से पहले भी कुछ इसी तरह की आशंकाएं पुलिस की ओर से जाहिर की गई। और आज इस दिन जो घटनाएं सामने आई उसने न सिर्फ आंदोलन बल्कि लोकतंत्र के कई पहलुओं को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए। और इस पर और चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर जी हैं, स्वागत है आपका। संजय सिंह हमारे साथ हैं, संजय जी स्वागत है। और प्रदीप सिंह जी हमारे साथ हैं, आपको भी स्वागत है प्रदीप जी। शुरुआत प्रदीप जी, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है इस तरीके से, अगर राजनीति को देखें और देश के अंदर जो आंदोलन हुए हैं उनको आपने देखा है, लेकिन आज जो 26 जनवरी के दिन खासतौर पर अगर मैं कहूं कि दिल्ली की सड़कों पर कुछ इलाकों पर जिस तरीके से आंदोलनकारियों की तस्वीरें हम सब देख रहे हैं, जो कुछ सामने आया, उसे आप कैसे देखते हैं? और खास दिन जब हम लोकतंत्र के इस सबसे बड़े पर्व को मनाते हुए नजर आते हैं, उस बीच ये तस्वीरें कितनी विचलित करती हैं? जी, मेरा मानना है कि आज दिल्ली की सड़कों पर जो कुछ दिखा वो लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला है। आज से लगभग 70 वर्ष पहले नवंबर 1949 में संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने 3 चेतावनियां दी। उनमें से पहली चेतावनी जो थी, उन्होंने कहा था ये 3 चेतावनियों को देते हुए, अगर इन पर ध्यान नहीं दिया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। पहली चेतावनी उनकी ये थी, जब हमें संविधान मिलने जा रहा है तो हमें अपनी समस्याओं का हल संवैधानिक तरीके से खोजना चाहिए। यह असहयोग आंदोलन या हिंसा, ये सत्याग्रह, ये सब तरीके छोड़ देने चाहिए, क्योंकि अब हमारी सरकार है और हमारा संविधान है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया था कि ये अराजकता को न्योता देने वाला होगा। और आज हमने दिल्ली की सड़कों पर वही देखा है कि किसी भी डेमोक्रेसी में लोगों की समस्या का जो समाधान है वो 2-3 तरीके होते हैं। आप सरकार के पास जाइए, ये कि आपने ये कानून बनाया, आपने ये फैसला दिया, आपने ये आदेश जारी किया, उससे हमको ये समस्याएं हैं। सरकार आपकी बात सुनेगी, जो मानने लायक होगी मानेगी। आपका उससे समाधान नहीं होता है, आपके सामने दूसरा रास्ता होता है कि आप देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके पास ये अधिकार है कि संसद से पास कानून अगर संविधान की कसौटी पर खड़ा नहीं उतरता तो उसको रद्द कर सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, अभी आपका समाधान नहीं होता, आपको लगता है कि नहीं, हमको सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय नहीं मिला, तो तीसरा रास्ता गणतंत्र में यह है, आप इंतजार कीजिए चुनाव का और इस सरकार को हटा दीजिए जो आपकी बात नहीं मान रही है या आपकी समस्या का समाधान नहीं कर। ये तीनों रास्ते जो है वो आंदोलनकारियों के सामने खुले हुए थे। सरकार से बातचीत चल रही थी और चल रही है, अभी खत्म नहीं हुई है। सरकार का अंतिम प्रस्ताव उनके सामने है, लेकिन आप पिछले 2 महीने का घटनाक्रम अगर आप देखें तो एक बात साफ नजर आती है, जो अभी 2 दिन पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी जिसकी ओर इशारा किया, असल में समाधान चाहते नहीं। जो लोग यहाँ बैठे हैं दिल्ली की सीमाओं पर, जो अपने को किसान नेता कह रहे हैं, वो समस्या का समाधान नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है कि ये 3 कानून उनकी समस्या नहीं है, उनकी समस्या दूसरी है। मैं मानता हूं शुरू से ये पूरा आंदोलन राजनीतिक है, इसको देश भर के किसानों की चिंता नहीं है। देश में जो छोटे और मझोले किसान हैं, जिनकी संख्या प्रतिशत करीब जो है 95-96% है, उनका इस आंदोलन से कोई संबंध नहीं है। अगर इस तरह से सड़क पर बैठकर लोग संसद से पास कानून को बदलवाने लगे, उसका अंजाम क्या होगा, आखिरी परिणति कहां होगी, ये सोचने की जरूरत है और उसी हिसाब से इन लोगों से निपटने की जरूरत है। संजय जी, जिस तरीके से एक आंदोलन, कुछ लोग ये कहते हैं कि कोई भी एक आंदोलन, चाहे उसकी मांग जायज हो या नाजायज हो, वो जितना लंबा चलता है, जितना लंबा खिंचता है, उतनी ही ज्यादा आशंकाएं बढ़ जाती हैं, उतना ही ज्यादा जो उग्र तेवर हैं वो नजर आने शुरू होते हैं। और जब भी इस तरीके के आंदोलन लंबे खींचे, उसकी परिणति कुछ इसी तरीके की हुई, जहां पर भले ही कुछ लोग दावा करें, कुछ संगठन दावा करें कि कुछ लोगों का काम है, लेकिन वो उस तरीके के एलिमेंट वहां पर घुसेंगे और उसको डिरेल करते हुए इस परिणति तक ले जाएंगे। वही कुछ आज दिल्ली में दिखा।
कविंद्र, मेरा थोड़ा सा मानना अलग है कि कुछ लोग कुछ एलिमेंट में घुसे और उन्होंने डिरेल किया। मेरी चिंता शुरू से एक चीज थी कि किसान के नाम पे ये जो एक आंदोलन है, एक राजनीतिक आंदोलन है। कुछ लोगों को, जो मिडिल मैन है, उनको नुकसान था, और कुछ अन्य जो इश्यूज होंगे। हर जब भी नया कानून आता है तो एक इशू होता है और एक फियर ऑफ अननोन होता है कि आप जानते नहीं, फिर आपको बरगलाया जाता है। एक वो जिस तरह से ये पूरा चला, आप देखिए आज के दिन की जो ट्रैक्टर मार्च की बात थी, ये 1 महीने पहले से चालू कि 26 जनवरी को ऐसा होगा। पहला जो ट्रैक्टर मार्च हुआ, जो पहले 6 या 7 तारीख हुआ, 6 तारीख की बात हुई, उसके बाद ये हुआ। और तब से उस समय से आप दिल्ली चलो, दिल्ली में ट्रैक्टर, दिल्ली दूर नहीं, अब जय जवान जय किसान, कितने जगह पे छलावा किया गया। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, उग्र तत्व जो है उसकी बात हम उसके बाद करते हैं। पहले जो ये तथाकथित किसान नेता है और ये जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस इन पर्टिकुलर, जो आज सारे समय से अगर आप ट्विटर उनका देखेंगे तो वो ट्वीट कर रहे हैं, वो प्रोवोक करने वाला है। और बहुत सारे और भी किसान समर्थित जो ट्विटर हैंडल्स हैं, वो एक्चुअली काफी प्रोवोक कर रही है। आपने कहा क्या, जय जवान जय किसान। आप जवानों के साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं? जो जवान, जो पुलिसमैन, जो सुरक्षा बल के कर्मी, अर्धसैनिक बल के लोग जो खड़े हैं, उनके साथ आपने क्या सलूक किया है? ये चित्र सब लोगों के सामने है। दूसरा चीज, तिरंगा। गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगे का सम्मान सर्वोच्च परी है। जो रूट दिया गया उस रूट पे गए ही नहीं। आप गए कहाँ? घूम करके आप 2 जगह आए, आईटीओ जहां पुलिस का मुख्यालय, और दूसरा लाल किला। देखिए, राजपथ पे पहुंच नहीं सकते थे, तो 2 जो चीज है, लाल किला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वहां से स्वतंत्रता दिवस का ध्वज फहराया जाता है। और आईटीओ, मैंने आपको कहा, एक तो मतलब सारे तमाम गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, और दिल्ली पुलिस का मुख्यालय है, और सेंट्रल दिल्ली के बिल्कुल उसमें है। वहां से आगे बढ़ेंगे तो फिर मंडी हाउस और राजपथ और इंडिया गेट आप उसके बाद पहुंच जाते हैं 1 किलोमीटर के बाद। तो आपने वो किया। उसके पहले आप कहते रहे कि कोई शांति नहीं, हम जहां किसान को कहेंगे वो चलेगा, जहां उठेगा बैठेगा। और आज सुबह से कहाँ गए वो किसान नेता? वो पहले से, जिसे मैं अपनी भाषा में कहता हूं कि एंटीसिपेटरी बेल लेना शुरू कर दिया। नहीं, ये हमारे वो नहीं है, ये न जाने कौन लोग आ गए हैं, कहाँ से आ गए हैं। तो कल तक तो आप कह रहे थे कि हम जहां कहेंगे वहीं उठेंगे, जहां कहेंगे बैठेंगे। तो आज आप उनको ऑन क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको लगता है कि आने वाले समय में कानून का खतरा हो सकता है, तो पहले से ये पोजीशन क्लियर करते रहो। ये मेरे हिसाब से एक विषय है, एक ये बिंदु है। दूसरी चीज ये है कि हमारे जो सुरक्षा बल हैं, देखिए उन्होंने जो जय जवान है आज का दिन, जिसके ये मतलब सुबह में जा करके वो अमर जवान ज्योति को हम सलाम करते हैं। तो अमर जवान ज्योति में मैं सिर्फ उन बाकी सैनिकों को भी, बाकी जवानों को भी इंक्लूड करता हूं, जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी या बाकी चीजों में, इंक्लूडिंग जो स्टेट के सुरक्षा बल हैं, पुलिसकर्मी। आप आप उस चीज को जब ले करके देखिए, उनका संयम, वो कितना धैर्य से उन्होंने किया है। लाठी का प्रयोग सिर्फ उस समय में किया गया है जबकि निहायत ही जरूरी है। और मैं एक वो क्लिप देख रहा था, वो ट्रैक्टर पे लाठी बरसा रहे हैं, जो उसमें बैठे हुए चालक हैं उन पे नहीं बरसा रहे हैं। तो ये जो संयम है, ये अप्रत्याशित संयम, सड़क पे बैठ गए कि आगे मत जाओ भैया, सामने कुछ हो रहा है उनको समझा रहे हैं, वरना बल के नाम पे मैक्सिमम जो हुआ है वो आंसू गैस का प्रयोग हुआ है। तो ये जो हमारे लोकतंत्र के जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, उसमें ये जो तथाकथित नेता है और ये जो उनके बैकरूम जो स्पॉन्सर्स हैं, इनकी नीयत शुरू से साफ नहीं थी। इनकी नीयत शुरू से गड़बड़ थी। ये खत्म नहीं होता, उसके बाद आप कह देते हैं कि 1 तारीख को संसद पे मार्च करेंगे। वो कौन सी मंशा है भाई? पहले तो ये हो जाने दो ना, उसके बाद बजट के दिन हम संसद पे मार्च करेंगे। तो ये नीयत जो है, उसमें खोट ये है कि इंडिया को एक डिस्टर्ब नेशन बताना, बाहर तमाम जगह वो करो ताकि इकोनॉमिक रिकवरी और इन्वेस्टमेंट का यहाँ जो आने हैं उनको लगे कि इंडिया डिस्टर्ब्ड है। मोदी का एक जो पॉपुलर इमेज है, जो उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ है, किसी तरह से इकोनॉमी स्पाइक होगी तो उनके ऊपर डेंट पड़ेगा, और देश में एक अराजकता का भाव लेकर के आओ। तो किसान की जो इश्यूज हैं, मकसद वो है ही नहीं, मकसद कहीं और भी ज्यादा है। प्रफुल्ल जी, ये ट्रैक्टर रैली जिन रूट से निकलनी थी और जिसके बाद जिन रास्तों पर बढ़ी, और जो तस्वीरें हमने देखी आज, वो असल में किसानों को इस लोकतंत्र में किस तरफ ले जाती हुई नजर आएंगी, और लोकतंत्र को किस दिशा में आज आप जाते हुए देखते हैं?
कविंद्र जी, गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है और जब राष्ट्रीय होता है तो वो पूरे समाज का होता है और उस दिन पूरा देश एक ध्वज के नीचे, एक राष्ट्र के नीचे, वी द पीपल के भाव से एकत्रित हो। लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना है कि केवल राजनीतिक नहीं, ये भारत के विरोध में, भारत के वी द पीपल की संकल्पना के विरोध में काम करने वाले फोर्सेस के गठबंधन में अलग अलग प्रयोग पिछले कुछ वर्षों से चल रहे हैं और उस प्रयोग का मूल उद्देश्य है भारत की जो व्यवस्थाएं बनी है, जो संवैधानिक व्यवस्थाएं बनी है, उन पर से किसी तरीके से विश्वास, आस्था ये कम होती जाए। फिर भारत का वो चाहे संसद हो, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे आप देखिए इस पूरे आंदोलन में 10 बार तथाकथित जिनको किसान नेता कहा गया और जिन्होंने शांतिपूर्ण मार्च की कमिटमेंट दी, 37 पॉइंट्स के साथ दी, वो योगेंद्र यादव तक कहते रहे संसद की मेजॉरिटी ये मेजॉरिटी नहीं होती। फिर कौन सी मेजॉरिटी होती है भाई? जो सड़क पर होती है वो मेजॉरिटी होती है, वो तय करेंगे कानून क्या है। ये जो मानसिकता बढ़ाने का जो षड्यंत्र है, इसमें टेम्पररी तो पार्टीज दिखती है हमको, कहीं पे कम्युनिस्ट पार्टी का चेहरा दिखेगा, कहीं कांग्रेस का चेहरा दिखेगा, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र। और कल जैसे इंटेलिजेंस के हवाले से ये कहा गया कि सैकड़ों हैंडल्स इसके लिए इसको पंप अप करने के लिए आईएसआई के समर्थन के भी काम कर रहे थे। और लाल किला और इंडिया गेट ये टारगेट है, 26 जनवरी और 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए ये दो टारगेट है, ये बहुत दिनों से चर्चा में आया है। तो मैं मानता हूं सरकार के सामने, क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में समस्या ये है कि हम हाई हैंडेड अप्रोच नहीं रख सकते, हमें वार्ता रखनी पड़ती है, चर्चा करनी पड़ती है। लेकिन गांधी जी ने जैसे कहा था, कोई भी सत्याग्रह भी करना है तो उसके 3 महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। एक, उसका उद्देश्य सफल स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा, उसका नेतृत्व कौन करेगा, किसके बाद कौन होगा, कौन जिम्मेदारी लेगा, यह स्पष्ट होना चाहिए। और तीसरी बात जो होती है, यदि इस पूरे आंदोलन में, सत्याग्रह में कुछ गड़बड़ होती है तो इसका रिट्रीट का भी रास्ता साफ होना चाहिए। आप चाहे सीए का आंदोलन देख लीजिए या ये फार्मर्स बिल के नाम पर आंदोलन देख लीजिए, इन दोनों आंदोलनों में जानबूझकर इन तीनों बातों से अलग किया गया। नाम तो पीसफुल प्रोटेस्ट का है, काहे का पीसफुल प्रोटेस्ट? 1500 करोड़ की प्रॉपर्टी और मोबाइल टावर्स गिराए गए, वो क्या शांतिपूर्ण था? आज जिस तरह से एक महिला पुलिसकर्मी को मारपीट हुई है, वो क्या शांतिपूर्ण है? जिस तरह से ट्रैक्टर दौड़ाए गए जवानों पर, पुलिसकर्मियों पर, वो शांतिपूर्ण है? तो मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सिस्टमैटिक मानसिकता है। उस मानसिकता को पहचानना, उसको एक्सपोज करना और गणतंत्र के नाते, लोकतंत्र के नाते ऐसे लोगों को डील करने के नए तरीके ढूंढना, उस पर अमल करना, ये मुझे लगता है आज से हमें सोचना पड़ेगा। नहीं तो हम इस गलतफहमी में रह जाएंगे, अरे ये तो फार्मर्स है, अरे ये तो फार्मर्स के कंसर्न्स हो सकते हैं, लेकिन आज जिन्होंने जो रास्ते पर किया है वो कतई ही राष्ट्रीय पर्व पर भारत का किसान